ओके स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है VM पाठ्यक्रम। और इस वीडियो का जो सवाल है, जो मुद्दा है वो ये है कि सर एरिया मतलब आखिर होता क्या है और वॉल्यूम मतलब आखिर होता क्या है। देखिए बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैथ्स में ना हम एरिया निकाल तो लेते हैं सर फॉर्मूला लगा के, वॉल्यूम निकाल तो लेते हैं, लेकिन सर एरिया का मतलब एग्जैक्ट होता क्या है, मतलब कि रियल लाइफ में क्या काम है एरिया का। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि एरिया का मतलब आखिर होता क्या है और वॉल्यूम का मतलब आखिर होता क्या है। मैं इस वीडियो में आपको एरिया निकालना नहीं सिखाऊंगा, वॉल्यूम निकालना नहीं सिखाऊंगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगा आपको कि एरिया का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है। अब देखिए एरिया का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सुरेश। ठीक है, एक लड़का होता है जिसका नाम क्या होता है, सुरेश। अब जो सुरेश है ना, वो जाता है अपने पिताजी के पास। कहाँ जाता है? अपने पिताजी के पास। और अपने पिताजी से यह क्या पूछता है कि पिताजी हमें ज़मीन खरीदनी है ना, हमें क्या खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है। अब ज़मीन का मतलब क्या होता है, लैंड होता है। ओके, हमें ज़मीन खरीदनी है और ज़मीन का मतलब क्या होता है, लैंड। तो पिताजी प्लीज़ मुझे लेकर चलो ना, पिताजी प्लीज़ मुझे लेकर चलो ना प्लीज़। तो पिताजी क्या बोलते हैं, चल बेटा ठीक है, चल मैं ज़मीन खरीदने जा ही रहा हूँ, चल तुझे लेके चलता हूँ। अब पिताजी जाते हैं ज़मीन को खरीदने के लिए। अब जैसे ही पिताजी जाते हैं ज़मीन को खरीदने के लिए तो सुरेश ज़मीन को देखता है। तो ये है वो ज़मीन। ओके, वहाँ पर दो ज़मीनें होती है, एक तरफ ये ज़मीन होती है और एक तरफ ये एक और ज़मीन होती है, दूसरी ज़मीन होती है। तो सुरेश क्या देखता है, सुरेश ये देखता है कि ये जो ज़मीन है इसका शेप रेक्टेंगल की तरह है। किसकी तरह है? रेक्टेंगल की तरह। और जो दूसरी जो ज़मीन है उसका शेप स्क्वायर की तरह है। किसकी तरह? स्क्वायर की तरह। तो इस ज़मीन का जो शेप है वो है रेक्टेंगल की तरह और इस ज़मीन का शेप है स्क्वायर की तरह। ओके, अब इसका मेजरमेंट देखिए। फॉर एग्जांपल अगर ये ज़मीन ऐसी 6 फीट है, कितनी है? 6 फीट। तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला भी 6 फीट ही होगा। और ये 4 फीट है, कितने फीट है? 4 फीट। तो ये भी 4 फीट ही होगा। ओके, अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? देखिए अब ये रेक्टेंगल है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस ज़मीन का मुझे एरिया निकालना है, मैं और रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि इस ज़मीन का आपको क्या निकालना है, एरिया अगर निकालना है, थोड़ा ब्लर तो नहीं हो रहा है? ओके, अगर आप चाहते हैं कि इस ज़मीन का आपको एरिया निकालना है तो आपको निकालना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, आपको क्या निकालना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब लेंथ मतलब लंबाई। अब आप देखिए ज़मीन की लंबाई कितनी है, ज़मीन की लंबाई है 6 फीट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ज़मीन की चौड़ाई कितनी है? 4 फीट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। 6 4 जा कितना होता है? तो 6 4 जा होता है 24। ओके, 6 4 जा कितना होता है? 24। और हाँ देखिए, आप जब भी एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एरिया, तो आपको स्क्वायर लिख देना है। क्या लिख देना है? स्क्वायर। और ज़मीन किस में थी? फीट में थी, तो आपको यहाँ पर फीट लगा देना है। तो आप देख सकते हैं ज़मीन जो निकली है वो निकली है 24 स्क्वायर फीट में। ओके, और आपने हर बार ये सुना होगा कि ये ज़मीन इतने स्क्वायर फीट की है, वो ज़मीन उतने स्क्वायर फीट की है। तो आई होप गाइस कि आपको एरिया का मतलब समझ में आ गया होगा। जब भी आप कोई ज़मीन खरीदने के लिए जाओगे या फिर जब भी कोई ऐसा शेप होगा उसका आप क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे। तो ये इस काम में आता है, इसको एरिया कहा जाता है। और ठीक वैसे ही यहाँ पर स्क्वायर भी है, आप चाहो तो स्क्वायर का भी एरिया निकाल सकते हो। ओके, तो स्क्वायर एरिया तो मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं कि सर वॉल्यूम किस काम में आता है ना। सर हम तो पेपर में वॉल्यूम भी निकालते हैं। तो देखिए मैं आपको वॉल्यूम समझाता हूं। मान लीजिए कि एक टंकी है मेरे पास। ओके, एक क्या है? टंकी है, टैंक है। अगर आप इस टैंक को प्रॉपरली देखोगे तो सर ये कौन सा शेप है? तो ये सिलेंडर शेप है। कौन सा शेप है? सिलेंडर। अब मुझे ना इस टंकी के अंदर पानी भरना है। क्या भरना है? पानी। इसके अंदर मुझे भरना है वाटर। तो देखिए अगर मुझे ये पता करना है ना कि इसके अंदर में कितना पानी आ सकता है, उसे वॉल्यूम कहा जाता है। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अगर मुझे ये पता करना है ना कि इसके अंदर में कितना पानी आ सकता है तो उसे कहा जाता है वॉल्यूम। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको वॉल्यूम निकालना नहीं सिखाऊंगा वरना बहुत ही भारी हो जाएगा। लेकिन आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मतलब कि आज के बाद आप जब भी मैथमेटिक्स में ये पढ़ेंगे कि सर एरिया का मतलब क्या, वॉल्यूम का मतलब क्या, तो आपको समझ में आ गया है। ओके, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए।
लिए अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि फिर ऐसे कोई भी वीडियो आएगा तो आपको मिलेंगे नहीं। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दो, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए वो भी आप हमें बताइए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।